बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पाठन के वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल्स के इस्तेमाल को सीखेंगे। हम लोग पाइथन लैंग्वेज को सीख रहे हैं और आज इसकी दूसरी क्लास है और इसके अंदर हम वेरिएबल्स के ज़रिए अपने काम को करना सीखेंगे। आप लोगों को पता है कि वेरिएबल आपके काम को कितना आसान कर देता है। एक हम वेरिएबल लेते हैं n और उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाते हैं जिसको मैंने 10 कह दिया है, और एक m वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे स्टोर करवाते हैं आपके सामने अल्फ़ाबेट्स वैल्यू को। आप लोग यहाँ पे डिफरेंट देख रहे होंगे कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास और गिनती में लिखी गई है, जबकि अल्फ़ाबेट्स वैल्यू को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है। मैंने इसको n को प्रिंट कर दिया है, जबकि यहाँ पे मैंने आपके सामने m को प्रिंट कर दिया है। ये इसका सिंटैक्स है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमने इस फाइल को यहाँ पे रन करना है, तो रन करने के लिए मैंने इसको देखें रन किया और mn.py के नाम में मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। तो आप ये देख लीजिए कि n की जो वैल्यू 10 थी वो आपके सामने यहाँ पे इधर आ चुकी है और m की जो वैल्यू अल्फ़ाबेट्स में a थी वो यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। वेरिएबल्स को डिफ़ाइन और तरीके से भी किया जा सकता है। अगर मैं एक ही लाइन में इसको करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ कि n, m और इसके साथ ही एक ही ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखें कि मैं असाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ये आप देख लीजिए कि मैंने एक ही के अंदर इसको असाइन कर दिया है कि मैंने यहाँ पे कह दिया है कि कंप्यूटर ये आपके सामने ये n, m है और दो वेरिएबल हैं, इनकी ये वैल्यू आप असाइन कर दें। तो पहली वैल्यू जो है वो n जो है वो 10 है और m जो है वो a है। इसको जब मैं यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको चलाता हूँ, रन करता हूँ, तो ओके करने के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि फिर ये वही वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 10 और a। तो अब हम इसी को आपके सामने यहाँ पे ऐसे भी टाइप कर सकते हैं कि मैंने इधर प्रिंट किया, आपके सामने ये n है और इसके साथ ही अब हम यहाँ पे लगा देते हैं कॉमे के साथ m को। तो इसको चेक करते हैं हमारे सामने, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग देख लीजिए, ये आपके सामने 10 और उसके आगे a भी लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से हमने इनको इस्तेमाल किया। अब हम इन वेरिएबल्स के ज़रिए हम लोग कैसे काउंटिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इन्हीं वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ और इसको न्यूमेरिक के अंदर 15 कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं ये आपके सामने अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और साथ में प्रिंट के बाद इसको मैं n+m कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करके इसको n-m कर देता हूँ। तो इसको चेक कर लेते हैं कि अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 10 और 15, और हमने नीचे वेरिएबल्स के अंदर ये चीज़ें असाइन करती हैं कि आपने इनके साथ ये काम करना है। तो इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दो वैल्यू हैं हमारे पास 10 और 15। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 25 आता है, और अगर हम 10 में से 15 को जब माइनस करते हैं तो -5 आंसर आता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम वेरिएबल्स के ज़रिए कैसे इन चीज़ों को असाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक समझाऊंगा
और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इन वेरिएबल्स को यहाँ से इस्तेमाल कीजिए। मज़ीद तफसील से हम इसकी अगली वीडियो में इन वेरिएबल्स के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।